माँ जी खड़ी क्यों है? चलिए ना, हम लोग को काफी लेट हो रहा है। अरे बहू, मैं छोटी बहू के लिए खड़ी हूँ। क्या माँ जी, जो बताना था वो बता दिए ना, तो उसके लिए क्यों इंतजार करना? चलिए ना, काफी लेट हो गए हम लोग। अच्छा तो ठीक है, चलो। माँ जी नहीं दिख रहे हैं। माँ जी, माँ जी, इतना जल्दी माँ जी चले गए? मम्मा। क्या हुआ बेटा, तू होमवर्क कर रहा था ना? मम्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चलो ना होमवर्क करवा दो ना। अच्छा ठीक है चलो, मैं आती हूँ। माँ जी कुछ बताना चाह रहे थे और बिना बताए माँ जी चले गए। क्या कर रही है मम्मा, जल्दी आना। अरे आ रही हूँ बेटा। चलो, उन लोग को आने से पहले खाना बना लेती हूँ। अरे यार पूनम। अरे आप आ गए, बैठिए, मैं आ रही हूँ पानी लेकर। पूनम साथ में एक कप कड़क चाय भी बना कर लेती आना। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ ना, आप बैठिए। माँ और भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए? पता नहीं, माँ जी तो मुझे बुला रहे थे। जब तक मैं गई तब तक माँ जी और दीदी निकल गए थे। कुछ काम था क्या आपको उनसे? नहीं नहीं, आता हूँ तो माँ से थोड़ा बैठकर बातें करता हूँ ना, तो अच्छा लगता है। माँ कहीं दिखी नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा था। वो तो मुझे भी नहीं पता है कि माँ और दीदी कहाँ गए हैं। वाह, आधा अधूरा खाना बनाकर पता नहीं है पूनम कहाँ गायब हो जाती है। उसे एक जगह पैर टिकेगा तो ना कुछ काम करेगी। क्या हुआ बहू, अपने आप में बड़बड़ा रही है? तो बड़बड़ाओ नहीं तो और क्या करूं माँ जी? बताइए, पूनम घर में रह करके रात का डिनर भी नहीं बना सकती है? अरे बहू, कोई काम में लगी होगी। माँ जी हमेशा तो आप उसका साइड ही लेते रहते हैं कि होगी कोई काम में फंसी होगी। क्या काम में फंसी होगी इस समय? अपने कमरे में बैठकर माँ से बातें कर रही होगी, और क्या, नहीं तो अपनी माँ के घर गई होगी। अच्छा बताइए ना माँ जी, उसे सोचना चाहिए था ना कि शाम तक मेरी सास और जेठानी आ ही जाएगी, तो चाय तो बना कर रखे। ये देखिए, चाय का सस्पेन वैसे ही गंदा पड़ा हुआ है। खुद के लिए एक कप चाय बनाई होगी और कमरे में बैठ करके माँ से बातें कर रही होगी, और मुझे बोल रहे हैं कि क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है। बहू चाय बनाओ, बाद में बात करते हैं। ये माँ जी कम नहीं है, हमेशा ये पूनम का ही साइड लेते रहेंगे। थक करके आई और किचन में लग गई मैं, और ये महारानी घर में रह रह करके आराम करते रहेगी। मैं भी नहीं चाय बनाऊंगी, उसी को बोलूंगी चाय बनाने के लिए। पूनम, लगता है भाभी आ गई क्या? भाभी का आवाज आ रहा है पूनम। हो सकता है आ गए होंगे। आप पीजिए ना चाय, मैं आती हूँ देखकर। हाँ ठीक है। पता नहीं क्या कर रही है अपने कमरे में। पूनम। हाँ दीदी, बहुत जल्दी आ गई दीदी। तो तू क्या सोच रही थी कि जेठानी और सास वही रहे और मैं मजे से यहाँ आराम करते रहूं? ये क्या बोल रही है दीदी? बस कर, मेरे लिए और माँ जी के लिए चाय बनाओ जल्दी। ये दीदी ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है कि ये क्या है। अरे देवरानी जेठानी तो घर की बहू ही ना है, तो ये जेठानी है तो क्या ये कुछ भी बोलेंगे? अरे यही बात प्यार से, थोड़ा ठंडे दिमाग से नहीं बोल सकते थे? मैं क्या घर में बैठकर आराम करते रहती हूँ जी? इस तरह से दीदी हमेशा बोलते हैं। क्यों बहू, चाय लेकर नहीं आई? माँ जी मैं भला कितना काम करूँ, अभी अभी तो थक कर बाजार से आई हूँ। वो पूनम को मैं बोल दी हूँ चाय बनाने के लिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। माँ जी मैं एक बात बोलूँ क्या? हाँ बहू बोलना। ये पूनम काम करने में इतना ढीली क्यों है? क्या हुआ बहू, साफ साफ तो बोल। बताइए माँ जी, हम लोग को बाजार जा करके यहाँ आने में कितना घंटा लगा? 2 घंटा लगा ना? तो ये 2 घंटे से कर क्या रही थी? बताइए तो। अभी अभी मैं किचन में जा करके आई तो देख रही हूँ कि आधा अधूरा खाना बना हुआ है। अब बताइए, 7:30 हो गया, आधा घंटे में बच्चे लोग खाने के लिए मांगेंगे। इसी कारण ना इतना लेट हो रहा माँ जी डेली। और आपका बेटा मुझ पर गुस्साते हैं कि बच्चों लोग को सुला क्यों देती है, खाना क्यों नहीं खिलाती है? टाइम पर खाना बना रहेगा तभी तो मैं खिलाऊंगी ना माँ जी। बताइए, ये अच्छी बात है माँ जी? 1 दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया, डेली डेली का तो यही है माँ जी। अच्छा शांत रहो, मैं बात करूंगी पूनम से। हाँ माँ बोलो ना, कैसी है तुम? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम जान ही रही है कि तुम्हारे पापा का हमेशा तबीयत खराब रहता है। माँ तो उन्हें अच्छे हॉस्पिटल में तुम्हें दिखवा देना चाहिए था ना। ऐसे घर में बैठ करके दवा खाने से तो बीमारी ठीक नहीं ना होगा। अरे बेटा, मैं अकेले भला उन्हें कहाँ कहाँ लेकर जाऊँ, मेरे बस की बात नहीं है बेटा। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है माँ। माँ तू टेंशन मत ले, मैं टाइम निकाल कर कल आती हूँ और पापा को ले जाकर के हॉस्पिटल में दिखा कर लाऊंगी। हाँ बेटा, अगर आ जाती ना तो बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। अरे ऐसे क्यों बोल रही है माँ? अब तुम दोनों की इकलौती संतान हूँ मैं नहीं करूंगी तुम्हारी सेवा या पापा की सेवा तो और कौन करेगा? अब ज्यादा कुछ मत बोल, मैं कल आऊंगी, बस तू पापा पर ध्यान दो। ठीक है बेटा, तू ठीक से रहना, और हाँ खाना तो अपनी सास से जरूर पूछ लेना, ये नहीं कि बिना पूछे निकल जाए घर से। हाँ ठीक है माँ, मैं कल सुबह ही उठ करके जा करके जल्दी जल्दी पापा को हॉस्पिटल में दिखवा लाऊंगी, उसके बाद आकर के सारे काम कर लूंगी, तभी सही रहेगा। पापा का भी बहुत दिन से तबीयत खराब है और घर में पता नहीं कहाँ कहाँ से दवाई ला ला करके खा रहे होंगे। वाह बहू वाह। क्या हुआ माँ जी? बहुत तुम्हें तुम्हारे पापा को ख्याल है
जाएगी, चुपचाप से घर में रह करके सारा काम करेगी। बहुत हो गया तुम्हारा यहाँ से वहाँ जाना। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी जेठानी नहीं करेगी काम। घर में छोटी है तो छोटी का धर्म है, ये घर का ज्यादा काम छोटी बहू ही करेगी। निकल जाएगी 2 दिन पर 1 दिन पर मायके, और इसकी जेठानी है ही है घर में काम करने के लिए। तू कल कहीं नहीं जाएगी, समझी ना? माँ जी को जरा सा भी दया नहीं आती है, किस तरह से बातें कर रहे हैं। मेरे पापा वहाँ बीमार हैं और माँ जी ये कैसी बातें कर रहे हैं। इन लोग को समझ में थोड़ी ना आता है, दूसरे को दुख तकलीफ समझ में आए तो हर परिवार तो एक दूसरे के दुख तकलीफ समझने के लिए ही होता है। ये लोग सास बहू मिलकर पता नहीं मेरे खिलाफ क्या क्या बातें करती है, और माँ जी हमेशा आकर के मुझे सुनाना चालू कर देते हैं। मम्मा मम्मा, स्कूल का टाइम हो गया मम्मा, मुझे तैयार कर दो ना स्कूल जाने के लिए। मैं क्या करूं? आज मैं माँ को बोली थी कि मैं आ जाऊंगी, माँ मेरी इंतजार कर रही होगी। मम्मा क्या कर रही हो? नाश्ता भी नहीं बना, नाश्ता बना दो ना, और मुझे स्कूल के लिए तैयार कर दो ना मम्मा। अरे पूनम, तुझे क्या हुआ? पापा, ये मम्मा देखिए ना कब से खड़ी है, मैं कब से बोल रहा हूँ कि मुझे स्कूल के लिए तैयार कर दो। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ, तू ना जब तक अपना बैग पैक कर लो। ठीक है पापा। अरे यार पूनम, क्या सोच रही है? अरे सुनाई दे रहा तुझे? सब सुनाई देता मुझे, बहरी नहीं हो। तो सुनाई देता है तो गोलू को तैयार क्यों नहीं कर रही है? उसका स्कूल का टाइम हो रहा है। आप बताइए ना, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं? मेरे पापा वहाँ बीमार हैं, 1 सप्ताह से बेड पर लेटे हुए हैं, उनकी तबीयत खराब है, उन्हें कोई अस्पताल में ले जाकर के दिखवा नहीं रहे हैं, और मैं यहाँ परिवार के बीच में फंसी हुई हूँ। मैं कल माँ से बोली थी कि मैं आ जाऊंगी। हाँ तो चली जा ना, रोका है किसने तुम्हें? आपका बोलना आसान है, लेकिन करना आसान नहीं है। माँ जी हमेशा गुस्सा होते रहते हैं। कल तो मुझे हिदायत दी है, अपने माँ पापा के पास नहीं जाएगी, यहाँ का काम करेगी। पूनम तू टेंशन मत लो, तू जा अपना मायका, जा पापा को दिखवा ला और मैं यहाँ संभाल लेता हूँ। माँ जी नहीं गुस्सा होंगे? अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं देख लूंगा, जा अपने पापा को जाकर दिखवा ला। ठीक है। वाह, नाश्ता अभी तक नहीं बना, ना चाय बना है। क्या करूं मैं? ये मेरी देवरानी जब से आई है ना, तब से एक काम करने का इसका जरा सा भी इच्छा नहीं होता है। होगी कमरे में सोई हुई, बच्चे लोग को स्कूल जाना है और ये महारानी अपने रूम में सोई हुई है। आज तो माँ जी से मैं अच्छे से सुनाती हूँ। सुबह से उठ करके बैठी हुई हूँ, अभी तक बहू चाय बना कर नहीं लाई है। क्या कर रही है माँ जी? क्या हुआ बहू, चाय लेकर नहीं आई क्या? माँ जी हमेशा मुझे ही टोकते रहते हैं चाय के लिए। अरे तो क्या हुआ? 7 बज गए हैं माँ जी, और आपकी छोटी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बच्चों लोग को स्कूल जाने का टाइम हो गया है, बताइए अभी तक नाश्ता नहीं बना है। मैं बच्चों लोग को क्या दे करके नाश्ता भेजूं माँ जी? कहाँ गई छोटी बहू? अब मुझे क्या पता कहाँ गई, कहीं तो दिखाई नहीं दे रही है। मुझे तो लगता है कि अपने मायके गई है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं कल उसे डांटी थी नहीं जाने के लिए मायके, वो कैसे चली जाएगी मायके? अगर आपका बात को इतना मान देती ना तो ऐसा कुछ घर में होता ही नहीं। अब जाकर देखिए ना, खोज करके देखिए, कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है महारानी। अजय कहाँ है? देवर जी अपने बेटे को बाथरूम में नहा रहे हैं। अच्छा, पत्नी का काम वो कर रहा है। अजय। हाँ माँ। तुम्हारी पत्नी कहाँ गई? माँ उसके पापा का तबीयत खराब था तो वो अपना मायके गई है। मतलब कि तूने परमिशन दी ना उसे मायके जाने की? हाँ माँ। वाह बेटा वाह, क्या बात बोल रहा है। अरे तू इतना पत्नी का गुलाम हो गया, ये क्या है? जब उसके माँ बाप का कुछ होगा भी नहीं तब बुला लेंगे, दौड़ी दौड़ी चली जाएगी तुम्हारी पत्नी। उसके ससुराल के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है बेटा। बताओ जरा, बच्चे लोग को स्कूल जाना है, क्या खाकर बच्चे लोग स्कूल जाएगा? ना लंच बना है ना नाश्ता बना है, ये क्या है बेटा? मैंने उसे सख्त मना किया था और तूने जाने के लिए परमिशन दे दिया, मतलब कि मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। तू तो अपनी पत्नी के सामने बहुत इज्जत रख रहा है बेटा मेरा। माँ कैसी बातें कर रही है? उसके पापा का तबीयत खराब था और तुम जानती है ना कि उसके घर में कोई नहीं है सिवाय पूनम के, तो मैं इसे रोककर यहाँ क्या करूंगा? अगर पूनम एक दिन के लिए अपने मायके चली गई तो क्या दिक्कत है माँ? बेटा इसीलिए तुमसे मैं बोलती थी कि मत कर उस लड़की से शादी। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया था कि इकलौती बेटी से शादी करना महा बेवकूफी है, लेकिन तुम्हारा तो उस पर दिल ही आ गया था। देख घर में कम मायके में ज्यादा रहती तुम्हारी पत्नी। माँ तो कैसी बातें कर रही है? अरे उसके भाई बहन कोई है नहीं, घर में अकेले करने वाली वही है। मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ
मेरे पास टाइम रहता तो मैं खुद जाकर उसके पापा को हॉस्पिटल दिखा लाता, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं है। आज जाना जरूरी है, ऑफिस मीटिंग है मेरी, इसीलिए पूनम को भेज दिया मैंने। और क्या गलत कर दी? एक संतान अपना माँ बाप का ध्यान नहीं दे सकती है? हाँ, उसके घर में अकेला वही है और यहाँ तो भरा पूरा परिवार है माँ। वो नाश्ता नहीं बनाई, लेकिन भाभी तो है ना माँ, भाभी तो नाश्ता बना सकती है ना। वाह देवर जी, इतने सालों से मैंने नाश्ता खाना बना बना कर आप लोग को दिया, और आज जब आपकी पत्नी आ गई है तब भी मैं ही करूं? मेरे से नहीं होने वाला है। मैं ही इस घर की नौकरानी बनकर रहूं क्या? भाभी आप तो ऐसा मत बोलिए ना। अरे आपका भी मायका है, उसका भी मायका है, आप जान रहे हैं ना कि उसके मायके में करने वाला नहीं है कोई, तभी तो हो गई है ना। हमेशा तो नहीं जाती है। और वैसे भी उसकी माँ और पापा हमेशा बोलते हैं कि अपना ससुराल देख बेटा, ससुराल देख। अब उन लोग की जरूरत है पूनम की, तभी तो पूनम गई है ना। और वैसे भी वो अपने पापा को दिखाकर शाम तक आ ही जाएगी, तो शाम से आकर के तो काम करेगी ही ना घर का। भाभी हमारा संयुक्त परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, हम लोग एक दूसरे को सहायता कर लेंगे, लेकिन उसके घर नहीं है कोई, उसके घर में कौन करेंगे? देवर जी, मुझे समझाने और बोलने की जरूरत नहीं है आपको। समझाना और बोलना है ना तो अपनी पत्नी को बोलिए, मुझे नहीं। बहुत बोल लिए मुझे आप। माँ ये कैसे बातें कर रही है भाभी? अरे भाभी को समझाओ ना माँ। संयुक्त घर में रह करके एक दूसरे के दुख तकलीफ नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा माँ? माँ तुम ऐसे ही करते रहेगी ना तो भगवान ना करे कल अगर उसके माँ और पापा का कुछ हो जाएगा ना, इस तरह से तो पूनम को रोक टोक करके घर में रखेगी ना, तो सारी बदनामी तुम्हारे ऊपर ही आएगी माँ। इसलिए बोल रहा हूँ माँ, मेरी बात तो समझा करो ना। भाभी तो नहीं समझ सकती है, लेकिन तुम तो मेरी माँ है ना, तुम तो समझा करो ना। अरे हमेशा के लिए तो वो अपने मायके नहीं ना गई हुई रहती है। अरे एक महीना में, अरे सप्ताह में, 2 दिन में, 3 दिन में चली जाती है तो क्या दिक्कत है? और पास में ही तो मायका है, कौन जा करके रात भर रुकती है, चाहे दिन भर वहां रुकती है, अपने माँ और पापा का खबर लेकर के आ जाती है। इसीलिए बेटा, इसीलिए मैं मना करती थी कि इसी शहर में एक ही जगह शादी मत कर, लेकिन तुम सुना कहाँ मेरा? माँ कैसी बातें कर रही है माँ? अरे समझा करो ना, इंसान है हम लोग, इंसान होकर के दूसरे इंसान को नहीं समझ सकते हैं। अरे बेटा, दुख तकलीफ किसके घर में नहीं है? हमारे घर में नहीं है क्या? माँ मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, ठीक है, जितना गलत समझना है उतना समझो। पढ़ाया पत्नी का गुलाम मुझे समझा रहा है। शाम हो गया और पूनम अभी तक घर नहीं आई, क्या करूं? एक बार बात कर ही लेता हूँ पूनम से। देख रहा है ना बेटा, बहू सुबह के गई हुई है, शाम होने को आया, तुम ऑफिस से आ गया और अभी तक बहू अपना घर नहीं आई है। आज अपना मायके में रहने का इरादा है क्या उसका? मैं तो बोलती हूँ तो बहुत बुरी हूँ। देख ले, एक बच्चा भी है, उसका ध्यान रखना, उसको खाना खिलाना टाइम पर। उसके दाई नौकर है क्या यहाँ पे रखे हुए जो उसके जाने के बाद सब करेंगे? माँ अरे तुम दादी हो, दादी होकर के अपना पोता पोती को 2 टाइम खाना खिला ही देगी तो दाई नौकर कौन हो जाएगा माँ? देखो विनय, अगर तू सोचता है कि तुम्हारी पत्नी अपने मायके में रहेगी और उसके बच्चे को मैं पालूंगी तो मेरे से होगा नहीं, समझा ना? 1 मिनट माँ, किसी का फोन आ रहा है। हेलो, पापा नहीं रहे। क्या? हम लोग हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं, आ जाइए। तो टेंशन मत लो पूनम, मैं अभी आया। अब नौटंकी फिर से चालू हो गया? अरे बस करो माँ, बहुत हो गया तुम्हारा। अरे उसके पापा अब नहीं रहे। क्या? हाँ, तुम्हें तो किसी के दुख तकलीफ से कुछ मतलब नहीं है। बहू के पापा नहीं रहे, मैं क्या करती? मैं बहू को जाने से क्यों रोका? सच्ची में मैंने तो बहुत गलत कर दिया। ये बड़ी बहू के चक्कर में आकर के ये मैंने क्या कर दिया? कहीं उसके पापा के मरने का मेरे ऊपर बदनामी ना आ जाए। माँ जी, आपको अपने बेटे से बोलने की हिम्मत नहीं हुई ना? बड़ा मेरे पास से बोल करके गए थे कि इस बार छोटी बहू के बारे में इतना कुछ बोलूंगी कि 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेगा। निकल गई ना हैकड़ी माँ जी आपकी। मुझे पता था कि मेरे ऊपर ही आपकी शासन जमती है और किसी और पर नहीं। अरे चुप कर बहू, घर में इतना बड़ा भूचाल आ गया है और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? सिर्फ अपनी देवरानी से बराबरी करते रहती है कि उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। क्या? हाँ, छोटी बहू के पापा नहीं रहे, अब सारी बदनामी मेरे ऊपर आएगा। तुम तो मुझे उस्काती रही और मैं दोनों को सुनाती रही। करवा दी ना बेटे और माँ के बीच में लड़ाई। बार बार आकर के मेरे पास शिकायत करती थी ना छोटी बहू को लेकर के कि मैं कितना करूं, मैं कितना करूं। अरे तू भी इस घर में बहू आई है, छोटी के आने के बाद तुम्हें शासन मिल गया कि तुम कोई काम नहीं करेगी, जो करेगी जो छोटी बहू करेगी। अरे उसका भी परिवार है, तुम्हारे माँ बाप को कुछ होता तो कैसे दौड़ कर जाती है? और उसके पापा का तबीयत खराब था, इतने दिन से मैं रोकी थी तुम्हारे कहने पर। बहू माँ जी, जो हो गया अब हम लोग को एकजुट हो करके
देवर जी के सामने इतना बुरा नहीं बनना है, अपनी गलतियों को माफी मांग लेते हैं ना माँ जी। अब समझ में आ रहा है तुझे? देखना, तुम्हारा देवर ना कल का अपनी पत्नी को लेकर के अलग हो गया ना, तो तुम्हारा पति सब घर का खर्चा उठाएगा। ये मैंने क्या कर दिया? किसी तरीके से बात को संभालना पड़ेगा। पूनम, कब तक इस तरह से गुमसुम बैठी रहेगी? तो मैं क्या करूं? काश मैं पहले जाकर के पापा को दिखा देती तो लेट ना होता। डॉक्टर ने तो साफ साफ बोल दिया कि आपने लाने में देर कर दी। मैं ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। क्या जिसका अकेला संतान होती है और उसकी शादी हो जाती है तो उसके अपने माँ और पापा पर जरा सा भी अधिकार नहीं होता है। मैं इस दुख से जिंदगी भर नहीं उभरूंगी। मेरे मन में टिस लगी रहेगी कि काश मैं पापा को पहले ही दिखाती होती, अपने ससुराल वाले के खिलाफ जाकर दिखा देती तो काश मेरे पापा जिंदा रहते। मैंने बहुत बड़ा गलती की। अब मुझे इस घर में घुटन होती है। मुझे यहाँ रहने की जरा सा भी इच्छा नहीं है। पता नहीं मेरी माँ कैसे अकेली होगी। अब क्यों जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए? तो मैं क्या करता, तुझे वहां अकेले छोड़ देता और घुट घुट करके मरने के लिए? तुम्हारी माँ के पास तो सब रिश्तेदार वाले आए ना। तुम्हारी माँ ने ही तो बोला इसको यहाँ से ले जाइए, नहीं तो ये अंदर अंदर ही घुटते रहेगी। पूनम, अब जो हुआ अब क्या कर सकते हैं? उसी को लेकर के जिंदगी तो नहीं जाएगी ना। हमारे बच्चे हैं, उस पर भी तो ध्यान देना होगा ना तुझे। लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे अपनी जेठानी और सास की शक्ल देखने की जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है। ये आपका परिवार है। मैं नहीं कभी बोलूंगी कि आप अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लीजिए, लेकिन मैं आपके परिवार में अब नहीं रहूंगी। मुझे अब छोड़ दीजिए। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। आज मेरी माँ के पास कुछ रिश्तेदार हैं, कल मेरी माँ अकेली हो जाएगी। कैसे हो रहेगी? मैं तो उसकी बेटी हूँ जो मेरे पापा के लिए इतना खल रहा है मन में, लेकिन मेरी माँ पत्नी है। उन्हें कितना पापा के बारे में याद आ रहा होगा कि काश मेरा एक और बच्चा होता तो मेरे पति के साथ ऐसा नहीं होता। देखा नहीं आपने माँ कितना चिल्ला चिल्ला करके रो रही थी कि काश बेटा होता। बेटी थी तभी तो समय पर नहीं आई। क्यों लोग भूल जाते हैं कि अकेला जिसका संतान है उसका भी तो परिवार है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उनका सुख दुख मुझे करना था, सो मैं नहीं की। अरे परिवार तो सुख दुख में साथ ही होता है ना। मेरा ससुराल वाला परिवार कैसा है जो सुख दुख तो छोड़िए, इतना जलन, इतना ईर्ष्या, इतना गुस्सा। ऐसा परिवार किस काम का? उससे अच्छा है ना कि अकेला रहना। इतना बड़ा परिवार होकर के क्या फायदा जो मुझे अपने परिवार के पास जाने से रोक टोक। आखिरकार जिसका डर था वो हुआ ना। पूनम, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझे मेरी माँ को समझाना चाहिए था, मैं नहीं माँ को समझा पाया। सॉरी पूनम, माफ कर दो मुझे। मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं भला कौन होती हूँ माफ करने वाली? जिसका गया उसको ना पता चलता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे क्यों यहाँ ले आए आप? मुझे नहीं रहना यहाँ। चाहे जिंदगी भर मैं अकेले रह लूं, लेकिन न माँ जी का शक्ल देखने का मन हो रहा न दीदी का। मुझे तो ये दोनों से चिढ़ हो गई है। चाहे मुझे जितना भी बोलिए, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी और ना उन दोनों को शक्ल देखूंगी। मैं जा रही हूँ पैकिंग करने। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे अकेले लेकर रहेंगे तो मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस घर में तो कतई नहीं रहूंगी मैं क्या करूं? बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूं मैं। माँ को बोल बोल करके समझा समझा कर थक गया, लेकिन माँ समझने का नाम नहीं ली। क्या से क्या हो गया? अब तो मैं पूनम को कुछ बोल भी नहीं सकता। गलती तो हमारी ही है ना। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ बहू? माँ जी, देवर जी और वो पूनम दोनों बैग पैक कर रहे हैं। यहाँ से जा रहे हैं क्या? क्या? हाँ माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर सच में देवर जी यहाँ से चले गए तो सारे खर्चे की जिम्मेदारी मेरे पति के सर पर आ जाएगा। और जैसे सालों पहले मैं इस घर में एक नौकर के जैसे काम करती थी ना, वैसे ही मुझे काम करना होगा। ना 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 ना, मैं माफी मांग करके पूनम को यही रोक लूंगी। अगर ये चली जाएगी तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी इस घर में काम कर करके, और मेरे पति के पैसे वैसे ही बर्बाद होंगे पानी के जैसे। अरे बेटा, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ प्लीज, आज कोई नौटंकी मत करो, सामने से हटो। पर बेटा, अभी अभी तो तू आया है, ये बैग लेकर के कहाँ जा रहा है? बहू,
मुझे माफ नहीं करेगी बहू? मुझे माफ कर दे बहू, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ पूनम, माफ कर दो पूनम, हम लोग बहुत गलत किए तुम्हारे साथ, ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए था पूनम। बहू, एक बेटे को अपनी माँ से तो दूर मत करो ना बहू, प्लीज बहू, मान जाओ ना। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बेटा तुम भी समझाओ ना अपनी पत्नी को, वो समझ नहीं रही है। मैं तो माफी मांग रही हूँ ना। हाँ देवर जी, गलती हो गई हम लोग से, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी देवर जी, लेकिन प्लीज आप लोग दोनों घर छोड़कर मत जाइए। हाँ बेटा, मत जाना, इस बूढ़ी माँ को छोड़कर इस बुढ़ापे में कहाँ जा रहा है बेटा? माँ आप अकेले कहाँ हो जो मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ? अरे घर में भैया भी तो है ना, पापा भी तो है ना। आपने तो उस समय नहीं सोचा जिस समय पूनम के पापा की तबीयत खराब थी? अपना तकलीफ तो तुम्हें बहुत जल्दी दिख गया, दूसरे का तकलीफ तुम्हें दिखा नहीं। माँ बस करो, हम लोग को जाने दो। और वैसे भी पूनम इस घर में रहना नहीं चाहती है। बेटा मैं माफी मांग रही हूँ ना, माफ कर दो ना, हो गई गलती, मैं समझ नहीं पाई थी। मैं क्या जान रही थी कि बहू को मना करूंगी और ऐसा कुछ हो जाएगा। बहू तो बार बार अपने मायके में लगी रहती थी फोन पर, इसलिए तो मैं बोली ना बेटा। क्या मैं इतना भी नहीं बोल सकती हूँ बहू को? इतना भी अधिकार नहीं है मेरा। मैं क्या जान रही थी बेटा कि थोड़ा सा मना करने के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर मैं ऐसा जानती ना तो मैं बहू को कभी रोकती ही नहीं उसके मायके जाने से। अरे बस करो माँ, कब नहीं तूने रोका? कब बात करने से तूने नहीं रोका? जाने से कब नहीं रोका? जब मैं बोला लास्ट में कि तू जा, उस समय भी मुझ पर गुस्सा हो रही थी कि तुम कौन होता है बहू को जाने देने के लिए। जो बोल रहा था वो हुआ ना माँ। अब आराम से रहो ना तुम दोनों इस घर में। तुम्हारी बहू यहाँ रहती थी तो कोई काम नहीं करती थी, वैसे भी इसका यहाँ रहना न रहना तो बराबर ही है ना माँ। माँ बहुत हो गया, बहुत दिन से मैं ये तकलीफ झेल रहा हूँ, प्लीज माँ हम लोग को जाने दो। अब हमें इस घर में घुट घुट करके नहीं जीना है। किस चीज का परिवार माँ, जो एक दूसरे को तकलीफ ही ना समझे परिवार। बेटा मैं बोल रही हूँ ना, हो गई ना गलती। हाँ देवर जी, हो गई गलती, आगे से नहीं होगी ऐसी गलती। हम लोग को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बस कीजिए दीदी, बहुत हो गया आप लोग का। मैं तो यहाँ इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। आप लोग को तो देखने का जरा सा इच्छा नहीं हो रही है मेरी। आपके माँ और पापा की हल्का सा भी कुछ होता तो कैसे दूर जाते थे अपने मायके के लिए, मेरे ऊपर सारे काम का बोझ डालकर। और रियल में मेरे माँ और पापा का कभी भी कुछ हुआ है तो कैसे आप माँ जी को कान भर देते थे जाकर के? क्या मुझे नहीं पता था? इतना पता होने के बाद भी मैंने आपको कुछ नहीं बोला। मैंने बहुत गलती की थी, मुझे उसी समय टोकना चाहिए था। आज मेरे पापा मेरे साथ रहते। अगर मैं आप लोग को बात ना सुन करके मैं एक दिन पहले
जाएगी, मैं भी साथ में जाऊंगा, चलो। अरे बेटा, बहू नहीं समझ रही अभी, तुम तो समझना बेटा। बस माँ, बहुत हो गया, अब रहो इस घर में आराम से। मैंने कितनी बड़ी गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कभी सोची नहीं थी कि ऐसा मेरे घर में हो जाएगा। मैं क्यों दूसरे के बहकावे में आ जाती हूँ। बड़ी बहू, सब तुम्हारा ही किया धरा है। मेरा बेटा जा रहा है ना इस घर से, अब उठाओ इस घर की जिम्मेदारी, निभाओ जिम्मेदारी तुम। बहुत जलन हो रही थी ना छोटी बहू से। मैं जिस दिन बाजार जा रही थी उस दिन भी बोल रही थी कि छोटी बहू को लेकर के चलते हैं, लेकिन तू नहीं, उसको साथ नहीं लेकर जाइए। अरे तू किस तरह से, कब नहीं तू मेरा कान भरने की कोशिश की, मैं ही गलत थी, तुम्हारी बातों में हमेशा आ जाती थी। अब मैं जो की हूँ वो तो भुगतूंगी ना। जा यहाँ से, जा तुम, शक्ल मत दिखाओ मुझे। मुझे बहू की बातों में नहीं आना चाहिए था। अरे मैं इस घर की सास थी, मुझे देखना चाहिए था कि क्या सही क्या गलत है, लेकिन मैं बड़ी बहू की बातों में आ करके छोटी बहू को हमेशा बेइज्जती करते गई, हमेशा उससे रूखा व्यवहार करते गई। ये सब बड़ी बहू के कारण। मुझे बड़ी बहू नहीं बोला था कि इकलौती बेटी से शादी करके क्या करेंगे माँ जी, वो हमारे घर में कभी रहेगी नहीं, लेकिन छोटी बहू ने तो ऐसा किया नहीं। जब जब उसके परिवार की तकलीफ हुई तभी तो गई थी ना। मैं क्या करती, अपने हाथ से ही अपना घर उजाड़ दी। बहू तो दूसरे घर की थी ना, मैं तो सास थी, माँ थी, मुझे समझना चाहिए था।